डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया था पास्ट इंडेफिनिट यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट इंडेफिनिट में हो तो सेंटेंस कैसे बदलेंगे। अब उसके बाद आएगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में हो तो फ्यूचर टेंस कैसे बनाए जाएंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो में हो तो फ्यूचर के टेंस को कैसे बदलेंगे। फ्यूचर के ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया था, रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा इनवर्ट कॉमा के आगे का जो पैर हो आगे का जो वाक्य होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद यदि वो पास्ट में हो तो यदि पास्ट में हो तो फ्यूचर का टेंस है यानी कि जो बाकी का टेंस बना दिया जाएगा वो अगर फ्यूचर में हो तो उसे हम कैसे बदलेंगे, उसे इंडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे कि सेंटेंस दिया गया है आई सेड टू हिम आई सेड गो टू दिल्ली। आई सेड टू हिम आई सेड go to Delhi। ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और सेंटेंस हमारा किसमें फ्यूचर में दिया गया है तो उसे कैसे बदलेंगे। तो देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होता है और सेंटेंस फ्यूचर में दिया जाता है, फ्यूचर में क्या लगता है सेल और विल। यदि वास्तव में हमारा सेल विल आ रहा है तो सेल को शुड में और विल को वुड में बदल देते हैं। इस तरीके से देखिए आई सेड टू हिम यानी मैंने इससे कहा तो आई सेड टू हिम चेंज करेंगे आई टोल्ड हिम। आई टोल्ड हिम। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके कंजक्शन लगाएंगे दैट आई पुट इन दैट आई सेल गो टू दिल्ली। आई मींस मैं तो आई का आई सेल का चेंज करेंगे शुड में। शुड गो टू दिल्ली। बाकी पूरा सेंटेंस हम वैसे बनाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे सेल को शुड में और विल को वुड में बदलेंगे। आगे सेंटेंस देखिए इसके, अगला सेंटेंस देखिए यू सेड टू हर यू said to her you said to her John will die soon। ठीक है, you said to her यानी कि तुमने उससे कहा John will die soon यानी जॉन जल्द ही मर जाएगा। तो इसे बनाएंगे you said को चेंज करेंगे told में। ठीक है, तो you told her इसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके लगाएंगे कंजक्शन दैट जॉन एक नाम है तो जॉन की जॉन ही लिखेंगे, लेकिन विल को चेंज करेंगे वुड में। जॉन वुड डाई की डाई नहीं रहेगी सून की सून। ठीक है, यू सेड टू हर उसने उससे कहा जॉन विल डाई सून जॉन जल्दी मर जाएगा तो यू टोल्ड हर दैट जॉन वुड डाई सून। अगला सेंटेंस इसके बाद आई सेड ही शैल प्ले। आई सेड प्ले। ठीक है, आई सेड तो आई सेड को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यदि बात एक से दो लोगों के बीच की हो रही हो तो वापस सेड को टोल्ड में बदलेंगे, लेकिन आई सेड यानी मैंने कहा
तो इसको चेंज नहीं करते, इसको सैड को सैड ही रहने देते हैं। यहाँ आई सैड कॉमा हटाएंगे, वेट कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे दैट आई शैल प्ले। आई को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, आई शैल की शुड प्ले, प्ले की प्ले ही रहेगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में ही सेंटेंस बनाएंगे, फिर शैल और विल को चेंज करती है। दैट आई शुड प्ले। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, राधा सेड, राधा सेड अंशु will play, will see a picture। ठीक है, राधा सेड राधा ने कहा अंशु विल सी ए पिक्चर। इसे बदलेंगे, राधा सेड का राधा सेड ही रहेगा, राधा सेड, क्योंकि इसमें सेड को चेंज नहीं करते हैं। फिर कॉमेंट में कॉमा डाल के दैट लगाएंगे। अंशु, अंशु नाम है तो अंशु की नहीं, अंशु ही रहेगा, अंशु। बस विल का चेंज करेंगे वुड में, WOULD, वुड सी ए पिक्चर, ठीक है। तो ये थे फ्यूचर के, जहाँ पे विल को वुड में और सैल को शुड में चेंज किया। अब इसके आगे यदि सेंटेंस में कैन आ रहा है, यदि सेंटेंस में कैन आ रहा है तो कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, मे आ रहा है तो मे को माइट में बदलेंगे, कैन को कुड में बदलेंगे। देखिए अगला सेंटेंस, यदि वाक्य में कैन आता है और मे आता है, मे, तो जब इनडायरेक्ट में आती है तो कैन को कुड में बदलेंगे और मे को माइट में। ठीक है, जैसे अभी हमने सैल को कुड में और विल को वुड में बदला, यदि सेंटेंस में कैन और मे आ रहा है तो कैन को कुड में और मे को माइट बदलेंगे। देखिए एग्जांपल्स, माय सिस्टर सेड टू मी रवि में गो टू बेड। माय सिस्टर सेड टू मी, कॉमा वेट कॉमा रवि में गो टू बेड। ठीक है, माय सिस्टर सेड टू मी, यानी मेरी बहन ने मुझसे कहा रवि में टू गो बेड, रवि बिस्तर में जा चुका होगा। ठीक है, माय सिस्टर की माय ही रहेगी, माय सिस्टर। यहाँ पे सेड को चेंज करेंगे टोल्ड में, क्योंकि माय सिस्टर किससे बता रही है, यानी किसी से अगर बात की जा रही है तो सेड को टोल्ड में बता कर देते हैं। टोल्ड मी, कॉमा वेट कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगाएंगे, दैट रवि में, रवि नाम है तो रवि का रवि ही लिखेंगे, मे का चेंज करेंगे माइट में, MIGHT, माइट गो टू बेड, गो टू बेड। ठीक है, माय सिस्टर टोल्ड मी दैट रवि माइट गो टू बेड। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड द बॉय मे गो, he said comma comma the boy may go। ठीक है, the boy may go, जैसे he said को चेंज नहीं करेंगे, he said ही लिखेंगे, he said that the boy may का चेंज करेंगे माइट में, गो। ठीक है, ये सेंटेंस उस जगह बनाएंगे जहाँ पे मे आ रहा है, तो मे का हम क्या करेंगे माइट में चेंज करेंगे। यदि वाक्य में कैन आएगा तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखिए यदि सेंटेंस में कैन आ रहा है
तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? द गर्ल सेड अली कैन लिफ्ट द बॉक्स। द गर्ल सेड अली कैन गर्ल सेड द गर्ल सेड अली कैन लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, द गर्ल सेड यानी लड़की ने कहा अली कैन लिफ्ट द बॉक्स, अली ने बॉक्स को छोड़ दिया होगा। ठीक, छोड़ सकता होगा, छोड़ सका होगा। द गर्ल इस बनाएंगे द गर्ल सेड, सेड तो चेंज नहीं करेंगे, सेड तो सेड ही रहेगा। सेड कंडीशन लगाएंगे दैट कॉमा में कॉमा डाल करके सेड दैट अली कैन का चेंज करेंगे कुड में, कैन कुड लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, द गर्ल सेड लड़की ने कहा कि अली कुड लिफ्ट द बॉक्स, अली बॉक्स को यानी डब्बे को उठा सका होगा। अगला सेंटेंस देखिए, आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर। आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर। ठीक है, आई सेड मैंने कहा, तो आई सेड की आई सेड लिखेंगे, आई सेड कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे दैट। ठीक है, आई कैन जंप इनटू द रिवर, आई स्मॉल लेटर लिखेंगे, कैन को कुड भी चेंज करेंगे, जंप इनटू द रिवर, जंप इनटू रिवर। ठीक है, अब देखिए इसके आगे अगला रूल है आपका कि यदि सेंटेंस में शुड कुड या मस्ट पहले से ही दे रखे हैं तो इन्हें हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इन्हें चेंज नहीं करते हैं, उन्हें सिर्फ जैसा होता है वैसा ही वाक्य बनाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, यदि वाक्य में शुड कुड या मस्ट पहले से रखे हो, पहले से दिए गए तो इन्हें चेंज नहीं करते हैं। यदि वाक्य में शुड कुड मस्ट ये तीनों हेल्पिंग वर्ड पहले से ही दी जाएगी तो इन्हें चेंज नहीं करते हैं। दिए जाए तो इन्हें चेंज नहीं करते। ठीक है, यदि सेंटेंस में क्या शुड कुड या मस्ट दिए जाएं तो इन्हें चेंज नहीं करते हैं, इन्हें बदलते नहीं है। देखिए एग्जांपल जैसे कि इसके सी सेड टू डी जोसेफ मस्ट गो देयर। सी सेड टू डी जोसेफ मस्ट गो देयर। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस दिया गया सी सेड टू डी जोसेफ मस्ट देयर। जोसेफ मस्ट देयर, तो इसमें पहले से ही मस्ट दिया रहता है। इस सेंटेंस को कैसे देखिए, लिखेंगे सी टोल्ड डी। हाँ, सी टोल्ड डी कंडीशन लगाएंगे दैट जोसेफ, जोसेफ की जोसेफ नाम है क्योंकि JOSEPH जोसेफ। अब यहाँ पे मस्ट लिखा है तो मस्ट को चेंज नहीं करेंगे, मस्ट क्या होगा, मस्ट ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मस्ट गो देयर, गो देयर। ठीक है,
अगला सेंटेंस देखिए, यदि इसमें शुड या कुड दिया जाए तो कैसे चेंज करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, अगला वाक्य इसके बाद, यदि सेंटेंस में देखिए अगला सेंटेंस, जैसे कि ही सेड टू मी राम शुड हैव टायर्ड हार्डर। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी राम शुड टायर्ड, राम शुड टायर्ड हार्डर। ठीक है, राम सेड टू मी, तो राम ने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, राम शुड टायर्ड हार्डर, यानी कि राम पूरी तरीके से या बहुत जोर ज्यादा थक गया हो गया, थक सका होगा। देखिए इस चेंज करेंगे, ही सेड को चेंज करेंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी, कॉमन वर्ड का वर्ड कंजंक्शन दैट लगाएंगे, राम, राम की नाम है तो राम की नाम, शुड का चेंज नहीं करेंगे, शुड का शुड ही रहेगा, शुड टायर्ड हार्डर, कैसे बनाएंगे, शुड टायर्ड हार्डर। ठीक है, तो ये तो वो सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद देखिए एक अगला रूल है इसका लास्ट नियम है, देखिए डायरेक्ट नैग का, कि यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ हैबिट या हिस्टोरिकल ट्रुथ बताया जाए, यदि हमारे सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि ऐसी बात जो सदैव सत्य रहे, ठीक है, जो बदली न जा सके, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट, हिस्टोरिकल ट्रुथ, ये तीनों चीजें अगर बताई जा रही वाक्य में तो उस वाक्य को नहीं बदलेंगे, उसमें सिर्फ दैट कंजंक्शन दैट प्रयोग करेंगे और सेड को अपने वाक्य के अनुसार टोन में चेंज कर देंगे, लेकिन उसमें हैड की वर्ड होती है चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्रिया चेंज नहीं होगी। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है ऐसी बात जो सदैव सत्य रहे, जिसे बदला ना जा सके, ठीक है, जैसे कि, और जैसे हैबिट यानी कोई आदत हो, हिस्टोरिकल ट्रुथ यानी कोई ऐतिहासिक सत्य। अगर ये तीनों चीजें वाक्य में पाई जा रही है तो सेंटेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, सेंटेंस की वर्ब नहीं बदलेंगे। देखिए एग्जांपल इसके, जैसे एग्जांपल है अवर टीचर said to us, ठीक है, the earth is round, the earth is round, ठीक है, सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू अस, यानी कि हमारे अध्यापक ने हमें बताया, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो इसमें पृथ्वी गोल एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि ऐसा सत्य जिसे कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है। तो इस वाक्य को हम कैसे चेंज करेंगे, इसे बनाएंगे अवर टीचर सेड का चेंज करेंगे टोल्ड में, अवर टीचर टोल्ड अस, गवर्नमेंट कमांड आके कंजंक्शन लगाएंगे दैट, फिर क्या, द अर्थ इज राउंड, तो इस सेंटेंस को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा लिखा है द अर्थ इज राउंड वैसा ही लिख देंगे इसे, ठीक है, द अर्थ इज राउंड, ठीक है, द अर्थ इज राउंड, इसमें क्रिया चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद, अगला सेंटेंस है दे सेड पंडित नेहरू लव्ड चिल्ड्रन, दे सेड पंडित नेहरू लव्ड चिल्ड्रन,
पंडित नेहरू लव्ड चिल्ड्रन, ठीक है। दे सैड का दे सैड ही रहेगा। तो उसके बाद कंजंक्शन लगाएंगे दैट, दे सैड दैट पंडित नेहरू लव्ड चिल्ड्रन, यानी पंडित नेहरू बच्चों को पसंद करते थे, ठीक है। ये एक ऐतिहासिक सत्य है, हिस्टोरिकल ट्रूथ, क्योंकि वो गुजर चुके हैं, ठीक है, और ये इतिहास में हमारे बताया गया है, ठीक है। वैसे भी चेंज नहीं करेंगे, जैसे लिखेंगे पंडित नेहरू लव्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये थे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस जो कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरीके से, सारे रूल्स उससे फिनिश हो चुके हैं। ये लास्ट रूल था कि यदि हिस्टोरिकल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई हैबिट बताई जाए तो वहाँ पे सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, कल इसके आगे हम आप लोग समझाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस।